नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र में। ये जो वीडियो है महाराष्ट्र की वीडियो है। तो आप ये देख सकते हो महाराष्ट्र का कुछ व्यू है। यहाँ पे हरियाली काफी अच्छा है और गांव खेड़े का इलाका है। तो जिला जलगांव है और आप ये देख सकते हो कि स्कूल है, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक का स्कूल है और ये गांव में स्कूल है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब से स्कूल है तब से यहाँ पे लाइट नहीं आई है। तो अब जो है यहाँ पे सोलर पैनल लगा के यहाँ पे लाइट को लाया जाएगा। यहाँ के जो बच्चे हैं अभी तक बिना लाइट के पढ़ाई कर रहे थे, मगर अब जो है सोलर पैनल लगने के बाद अब उनको पंखे में पढ़ाई करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम होती थी गर्मी की, उससे निजात मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है जो लोग गांव में रहते हैं और लोग जो चाहते हैं कि हमारे घर का लाइट और फैन चले, या गांव में स्कूल है जहां लाइट बिल्कुल नहीं है, जंगल है। तो उन जगहों के लिए या उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ये वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब हम यहाँ पे करते हैं इंस्टॉलेशन। तो आप ये देख सकते हो, 2 बैटरी लगाया जा रहा है 12-12 वोल्ट की, टोटल 24 वोल्ट का यहाँ पे सिस्टम को लगाया जा रहा है, जो कि लेड एसिड बैटरी है 150 एम्पियर की। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो 2500 VA का इन्वर्टर है, जो कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। आप ध्यान से सुनिए, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है और यहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है, ग्रिड की सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे दिन में दिन का काम है। यानी कि अभी का जो स्कूल का टाइमिंग है वो 11 बजे से 5 बजे के आसपास का टाइमिंग है स्कूल का, या 4 बजे है। तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट उस टाइमिंग के लिए यहाँ पे ये चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनपुट हम यूज नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हो एमसीबी है ये इन्वर्टर का। यहाँ पे कुछ टेक्निकल समझिए, ये है टेक्निकल। ये 2500 VA का 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। 45 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक सोलर पैनल का सपोर्ट करेगा, बीओसी यानी कि वोल्टेज। तो यहाँ पे 2 फैन नहीं है, कुछ कनेक्टर, इसमें सोलर पैनल की वायरिंग होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे पैनल की वायरिंग। तो किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा बाद में। पहले आप देखिए, हम यहाँ पे करेंगे बैटरी को 24 वोल्ट। तो सबसे पहले आपस में बैटरी को हम करेंगे सीरीज। तो सीरीज कैसे करते हैं, एक बैटरी का प्लस और दूसरी बैटरी का माइनस आपस में करते हैं तो सीरीज हो जाता है। तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, एम्पियर सेम रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बैटरी को हमने सीरीज कर दिया है। अब हम इन्वर्टर का जो है उसका वायरिंग कर रहे हैं। तो ये रहा, हमने प्लस का वायरिंग लगा दिया है और ये है माइनस का वायरिंग। तो इसको भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये हमारा जो इन्वर्टर है वो चालू हो गया। देखिए यहाँ पे उसका जो डिस्प्ले है वो चालू हो गया है। तो डिस्प्ले चालू होने के बाद जितने भी वायर हैं इन सभी को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे लेबल है, कुछ एक ही लेबल निकला, नहीं तो आपने कुछ और वेट बैटरी में देखा होगा, इनमें सभी में लेबल लगा होता है, मगर यहाँ पे एक एक दोनों में लगा के भेजा है। तो ये एक्साइड की बैटरी लगाई है। बाकी इन्वर्टर ऑफ ग्रिड है। आप इसकी जगह पे कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो ऑफ ग्रिड, जरूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का लो अगर आप चाहते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्वर्टर बैटरी हमने लगा दिया है और यहाँ पे जो क्लासेस हैं इनकी जो वायरिंग है वो करा ली गई है, मगर मेन बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके साथ कोई भी सप्लाई चालू नहीं किया गया है। तो मेन के लिए यहाँ पे 3 वायरें डाल दिया है, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। तो ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस एमसीबी बॉक्स में। एक डीपी ही लगा रखा है और कुछ नहीं है, इससे ही पूरे स्कूल की लाइट चालू होगी। एक ही सर्किट बना के सारा कुछ किया गया है। तो यहाँ पे कनेक्शन को कर लिया गया है और अर्थ का भी लगा दिया गया है। और यहाँ पे अभी इसको हम ऑन नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आउटपुट कहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये देख सकते हो आउटपुट का कनेक्टर अलग है, यानी कि जो इन्वर्टर से जो करंट मिलेगा AC 240 वोल्ट या 220 या 230, तो वो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वायर में लगा लिया है। तो सबसे पहले हमने लगा लिया है न्यूट्रल, और न्यूट्रल लगाने के बाद इसको हम टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये हमने लगा लिया फेज। ध्यान देना है इन्वर्टर बंद करें उसके बाद में ही लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो हम इसको लगा देते हैं, पीछे का वो लगा दिया हमने, प्लास्टिक कवर था। और अर्थ का भी हमने इसको इन्वर्टर को दे दिया है इनपुट की तरफ। तो ये दोनों काम हो गए, ये आउटपुट हो गया, अर्थ भी हमने दे दिया है।
तो अभी इन्वर्टर चालू कर देंगे, सप्लाई तो चालू हो जाएगा क्योंकि बैटरी बैकअप होगा तो चालू हो जाएगा, मगर नहीं, हम इसको करेंगे बाद में चालू क्योंकि हम इसमें सोलर भी लगाएंगे। तो ये देखिए आउटपुट इसने देना शुरू कर दिया है। तो ऊपर यहाँ पे देख सकते हो सोलर पैनल का स्टैंड है, जो सर है जिन्होंने यहाँ पे पहले से ही प्लान कर लिया है स्टैंड को किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि गांव है, देख सकते हो यहाँ का व्यू, दूर दूर तक आपको घर नहीं दिख रहे हैं। और यहीं पे इस स्कूल में ही बच्चे पढ़ते हैं। तो आगे की तरफ थोड़ा स्लैब पड़ा हुआ था, पीछे टीन शेड है जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का, बाकी सामान ये रखा हुआ था रूम के अंदर। तो पैनल है यहाँ पे, टोटल 4 पैनल हैं, 4 के 4 जो सोलर पैनल है वो 575 वाट के सोलर पैनल है। तो इन पैनल को ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो इसको ओपन कर लिया जा रहा है, ये देखिए ओपन कर लिया है, और इसको यहाँ से चढ़ाएंगे, सीढ़ियों की मदद से नहीं, यहीं से सीधा चढ़ा लेंगे। तो स्कूल का स्टाफ भी साथ में ही है, तो सब लोगों का सहयोग से ये सिस्टम लगाया जा रहा है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। और आप देख सकते हो हमने पैनल को ऊपर चढ़ा लिया है, एक पैनल अभी चढ़ गया है, बाकी के पैनल भी हम यहाँ पे चढ़ा लेंगे। ये रहा हमारा तीसरा पैनल, ये आप देख सकते हो, और ये हमने 3 के 3 पैनल को चढ़ा लिए। इसी तरीके से हमारा जो चौथा पैनल है उसको भी चढ़ा लेंगे। टोटल यहाँ पे जो पैनल लगा रहे हैं 575 वाट के हम लगा रहे हैं 4 पैनल। तो 2 किलोवाट से ऊपर का वाटेज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2500 VA का इन्वर्टर है। और यहाँ पे अर्थिंग के लिए खड्डे भी किए जा रहे हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे पत्थर जैसा है, तो जो हमारी खड्डा करने के लिए जो बोकी है वो नहीं चल रही है। तो हम यहाँ पे दूसरी तरीके से अर्थिंग करेंगे, इस तरीके से अर्थिंग को लिटा के केमिकल डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे नमी बरकरार है, थोड़ा सा 2 फीट के आसपास हमको गहरा रखना है, तो वैसा ही रखा जा रहा है, क्योंकि नमी रहेगा तो अर्थ प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो एक हो गया है, इसी तरीके से 2 खड्डे करेंगे लंबे लंबे। और यहाँ पे लाइट तो है नहीं, मशीनें हमने चलानी है, तो जनरेटर की व्यवस्था कर ली गई है, जनरेटर यहाँ पे चलाया जा रहा है, और आप ये देख सकते हो दोस्तों। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमको फास्टनर भी लगाने हैं, जो कि अभी ऊपर काम चल रहा है। और ये है स्कूल का नाम, आप देख सकते हो, जिला जलगांव है। और ये जो शहर का नाम है वो भी आपने पढ़ लिया, स्कूल का नाम भी पढ़ लिया। और ये स्कूल समथिंग 1991 से है, और अभी 2025 चल रहा है, तब से अभी तक लाइट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फास्टनर का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड में फास्टनर लगाना है। तो मशीन को जो है जनरेटर से चला लिया गया है, जो भी हमारी हैमर मशीन है, क्योंकि हमारा M10 फास्टनर यूज करेंगे 10 mm का। तो हमारा फास्टनर का काम हो गया। और दोस्तों बारिश भी रिमझिम चालू हो रखी है, तो यहाँ पे फास्टनर को लगा दिया है, उसको हम जो उसका बोल्ट है उसको ऊपर उठा लेते हैं, और साथ में स्टैंड को हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये सभी फास्टनर हमारे लग चुके हैं, और स्टैंड भी हमारा दोस्तों तैयार हो गया है। स्टैंड तैयार होने के बाद बारिश थोड़ी सी तेज हो गई, तो हमारी टीम अब बारिश में काम करी, क्योंकि एक दिन में हमको इसको निपटाना था। तो आप देख सकते हो हमारी टीम जो है वो पैनल को लेके जाए। टीम में है सौरभ है, अरविंद है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला पैनल है। तो कुछ इस तरीके से पैनल लगाने का कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको ध्यान देना कि कोई चुरा के भी ना ले जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एक पहला पैनल रख दिया है, दूसरा पैनल भी इसी तरीके से रख देंगे। ये देख सकते हो फंसाने का जुगाड़ है इसमें, सीधा उसी के हिसाब से इसका बेल्डिंग करके स्टैंड को तैयार किया गया है। तो ये हमारा दूसरा पैनल हो गया, और ये है हमारा तीसरा पैनल। तो हमारे 3 के 3 ये पैनल इसके ऊपर आ गए हैं। अभी बचा हुआ है हमारा सिर्फ एक पैनल, तो उसको भी हम इसी के ऊपर रख देंगे। टोटल हमारे 4 के 4 जो पैनल हैं उनको यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी कि हमारा जो पैनल है 575 वाट के हमारे हैं पैनल टोटल 4। तो टोटल ऑफ वाट जो हो रहा है हमारा 2300 वाट सोलर पैनल हो रहा है हमारा। और ये देख सकते हो दोस्तों पत्ती है, या ये कुछ इस तरीके से लगाने का सर ने प्लान किया था, मगर यहाँ पे मैंने प्लान को चेंज करा दिया। अभी तो हम इसको इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं हो सकता, बट मैंने बाद में इसको कराने के लिए बोला है, इससे बेटर है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है दोस्तों, सेल बीच में आ रहा है जिससे ढक रहा है, तो जनरेशन में प्रॉब्लम होगा।
तो ये पत्ती हटाने के लिए मैंने बोल दिया, बट अभी जो है इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पत्ती ऐसे लगा दिया है और एक पत्ती कुछ इस तरीके से लगाएंगे, प्लस जैसा बनाया जा रहा है। तो चारों तरफ लॉक फंसाने के लिए है, नट बोल्ट या ताला कुछ टाइप यहाँ पे लगाएंगे। तो उस तरीके का यहाँ पे प्लान कर लिया गया है, तो आप देख सकते हो। और ये जो है ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने परमानेंट इनको बता दिया है, बेल्डिंग साइड से करना है कि कोई भी लेके नहीं जा सकता। तो वैसे भी कोई नहीं लेके जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए हो रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हाँ हो पाए। और यहाँ पे जो कनेक्शन है दोस्तों, 2-2 का सीरीज करना है, 2 सीरीज और 2 पैरेलल करके हम यहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि उसका बीओसी रेंज है 50 तक, और वाई कनेक्टर का यूज करके लेके जाएंगे। तो वाई कनेक्टर यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। तो वाई कनेक्टर लगाने के बाद हमारा ये जो वायरिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो सभी वायरिंग को लॉक टाई से सेट करके नीचे तक लेके जाएंगे। और इस स्टैंड में भी हम अर्थिंग देंगे, क्योंकि बच्चा है भाई, कभी भी पैनल से अगर कुछ भी रिवर्स करंट आता है तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्कूल है तो बच्चे तो शैतान होते हैं, आपको पता है दोस्तों, कि कोई छू ना ले उस समय अगर कुछ ऐसा हो। तो वो सेफ्टी का ध्यान रखा गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर वायरिंग किया गया पाइपिंग के थ्रू, अर्थ का वायर भी लेके गया। तो यहाँ पे ये पाइप के थ्रू चला गया कुछ यहाँ पे, और इसका जो बेस है वो भी बनेगा कि आंधी तूफान में ना उड़े। और यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो एक सेपरेट इसके लिए अर्थ दे दिया गया है लाइटिंग अरेस्टर के लिए। और ये लगा है, ये पैनल की हाइट से ऊंचाई है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है पूरा। और स्टैंड को भी दिया गया है, इन्वर्टर को भी अर्थ दिया गया है। तो हमारे टोटल अर्थिंग हो गए यहाँ पे। और ये लाइटिंग अरेस्टर हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। 2 नीचे अर्थिंग आप देख सकते हो, एक सेपरेट एलए के लिए है, बाकी बॉडी अर्थ के लिए दिया गया है। तो यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। ये देखिए बॉडी अर्थ के लिए जो हमारा मैंने बोला था ना, सेफ्टी का ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे स्टैंड में लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, पैनल क्लीनिंग करते हैं, पैनल से रिवर्स आ जाता है, कहीं से क्रैक है, बॉडी में करंट आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए अर्थ देना बहुत जरूरी है, चाहे आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाओ या 100 किलोवाट का सिस्टम लगाओ, अर्थिंग देना जरूरी है, छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसी ब्रांड के पैनल लगा सकते हो, किसी भी ब्रांड के आप पैनल लगाओ, आपका सेम रहेगा। अब बात करूं इसमें लोड कितना चलेगा, वो आगे बात करता हूँ। तो देखिए अर्थिंग को हम किस तरीके से डाल रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे केमिकल को डाल लिया नीचे की तरफ, और बीच में रॉड डाल लिया, उसके साथ वायर को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ऊपर से फिर हम केमिकल डाल रहे हैं, और अभी पानी डालेंगे तो साइड में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिट्टी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे कि केमिकल इधर उधर ना भागे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी डाला जाएगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल ली, अब ये पानी डाल दिया जाएगा। तो ये हमारा नमी वाला कॉन्सेप्ट पूरा रेडी हो गया है। तो अभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो ऑलरेडी फिर गीला ये हो जाएगा। तो हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। ये अर्थिंग वहां पे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, पत्थर हैं, पहाड़ी इलाकों में इसी तरीके से अर्थिंग को किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे अर्थिंग भी रेडी हो गए, और पैनल भी लग गया है, पैनल की वायरिंग भी हो गई है। अभी उसका कनेक्शन इन्वर्टर में बाकी है, तो वो भी मैं अभी करूंगा। तो अभी जो वोल्टेज आ रहा था 57 वोल्टेज के आसपास आ रहा था, मैंने चेक किया, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो माइनस का हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये रहा दोस्तों हमारा प्लस का। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। लगाने के बाद अच्छे से हम इसको टाइट कर लेते हैं, ये देखिए। और टाइट करने के बाद ये हमारा अर्थिंग वाला रहा, स्टैंड को अर्थ हमने कर दिया है, पैरेलल कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे, और ये कुछ पाइपिंग नहीं था, तो हमने लॉक टाई लगा दिया, सेट कर दिया गया। तो हमारा पूरा ये सिस्टम रेडी हो गया है। बात करूँ दोस्तों यहाँ पे लोड चलाने की, तो अगर यहाँ पे स्कूल है, क्योंकि स्कूल है, दिन दिन का काम है, रात का तो कोई काम नहीं है, 5-6 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा स्कूल में। तो दिन में अगर यहाँ पे फैन चलाएंगे तो कितने फैन रनिंग हो सकते हैं इस 2500 VA इन्वर्टर पे। तो अभी हमारा सिस्टम चालू हो गया है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऑन कर दिया गया, और ये लाइटिंग चल गया है। तो अब बात करूँ कितने फैन चल जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल अगर BLDC फैन चलाएंगे तो दिन में 15 फैन बड़े ही आराम से चल जाएंगे दिन में। और बात करूं नॉर्मल फैन की, तो 5 फैन कंटिन्यू नॉर्मल फैन को चलाया जा सकता है। तो ये देख सकते हो सभी क्लास की लाइट को जला के चेक कर लिया गया। अभी फैन नहीं लगे हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर अरेंजमेंट हो जाएगा।
बाकी चोर पैनल को चुरा के ना ले जाए उसके लिए भी अभी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ये हट जाएगा। तो ये ताला लगा दिया गया है, देखिए पैनल को कुछ इस तरीके से कि कोई भी यहाँ से ले जा नहीं सकता। ये देखिए चारों तरफ से ताला लगा दिया गया है यहाँ पे। तो हमारा सोलर पैनल लग गया है। लोड हमने चेक कर लिया, अभी पूरा कंप्लीट लोड चेक नहीं किया। अगले दिन हम फिर दोस्तों यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उस दिन संडे था, छुट्टी थी बच्चों की। अगले दिन हमको देखना था कि क्या क्या लोड चल रहा है, सिस्टम कैसा चल रहा है, बारिश में दिन में कैसा चल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो अगले दिन आया, देखिए क्लासेस चालू हैं। ये यहाँ के बच्चे हैं जो कि अभी इससे पहले बिना फैन के पढ़ रहे थे, अभी फैन नहीं लगे, लाइट भी नहीं थी। तो आप सोच सकते हो कि महाराष्ट्र में भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे लाइट पहुंचने में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। स्कूल में कई जगह हैं, वो हर पूरे भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे है। तो वहाँ के लिए सबसे बेस्ट सोलर पैनल है, आप ऑफ ग्रिड लगा सकते हो। और मैंने बोला ना कि 15 BLDC फैन बड़े ही आराम से चल जाएंगे। तो यहाँ पे समथिंग 8 से 10 लगाने का प्लान है, तो पूरे दिन का जो लोड है बड़े ही आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताना ये दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा। और मुझे पता है काफ़ी दिन से लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा। और हाँ, यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है, बच्चों के भोजन की व्यवस्था है, जो कि बच्चों ने यहाँ पे किया भोजन। रोज ही होता है, खिचड़ी की व्यवस्था है। और हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी खाया, ये बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं। और हमने भी यहाँ पे खिचड़ी खाया, हमको स्कूल के दिन याद आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बाद।